युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या करिए? आलस्य का कर दीजिए, आलस्य का त्याग कर दीजिए, नींद का त्याग कर दीजिए, 4 घंटा बाहर बैठ के चाय पीते उसका त्याग कर दीजिए, खड़ा होकर पढ़िए ये जीवन रूपी महाभारत, इसका वर्णन करिए, भागिए मत। आप सब तो भाग रहे हैं। आज से इस बात की शपथ ले लीजिए, अब भागना नहीं, न प्रण को तोड़ना, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी। अगर 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो कल 6 बजे उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए, कोई बात नहीं। आप गलानी मत फील करिए। एक दिन में सारा परिवर्तन नहीं होगा। 21 दिन का टारगेट और फिर 21 दिन बाद उसको डबल, धीरे धीरे फिर मन पर विजय पानी है। ये साल कैसा भी गया कोई बात नहीं, साल का अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब दिसंबर, जिस दिन आप 1 जनवरी को न्यू ईयर मना रहे हो, उस दिन आप एक नए इंसान, उस दिन आप एक नए इंसान, नए। ये ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। तो जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने जाओगे और लोगे उल्टी लगाओ, उल्टा ही अच्छा लग रहा है, लगा है ना, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चला मृत मांग रहे हो बाहर घूम के। ए भैया थोड़ा सा और चला मृत दे दो, ए भैया। जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है। 1 लाख रुपया दे दिया, और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है, तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बना, ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना? 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है वे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते, बड़ा मजा आता। कभी इंसान को बहुत करीब होके सुनो, बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या? पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। हमें क्या बताया गया था? त्याग, घर छोड़ दो, त्याग है। ये कौन सा त्याग है? पागलपन है ये? त्याग है? घर छोड़ना त्याग है? बीवी बच्चा छोड़ना त्याग है? माँ बाप छोड़ना त्याग है? जिंदगी भर आपके माँ बाप ने आपको पाला, अब जब वो बुजुर्ग हो गए, मेरे पिताजी 85 साल के हैं, अब मैं उनको त्याग दूं? ये त्याग है? ये हरामखोरी है, ये बदतमीजी है। हर वो चीज जो आपकी उन्नति में बाधक बन रही है उसको आप त्याग दें, और हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ा रही है उसको अपना लें। भजन शुरू कर दें, यज्ञ शुरू कर दें, योग शुरू कर दें, योग साधना शुरू कर दें। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। क्रोध जलने लगेगा, क्राम जलने लगेगा, लोभ जलने लगेगा, मोह जलने लगेगा, यज्ञ चालू हो जाएगा, तपस्या चालू हो जाएगी, और जीवन बदलने लगेगा। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए, बड़ा चंदा लगा, और भीख मांगिए। तुम अपने मन के गुलाम हो,
जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा, कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। फिर तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी ये गद्दारी है। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा। और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं। ऐसा नहीं जो आपकी गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार जाएंगे तो प्यार भी कर लेंगे। नफरत तो तुम्हें पता है कि ये मेरा दुश्मन है, प्यार में पता करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस बोली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरफ। बहुत हिंदुओं का तुमने पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी था। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। ऐसे जब अफेयर होता है और 2 बजे रात में लड़की कहती कहाँ हो, लड़का कहता तुम्हारे दिल में। वही अगर माँ बुला ले पानी देने के लिए तो उसको दर्द हो जाएगा, कहेगा सर दर्द करने लगा, तुमने नींद में से उठा दिया, फलाना हो गया। इंस्टिंक्ट आदमी को बनाती है, आप उसे कुछ बना नहीं सकते। कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, साहब हमारे लड़के को आईएएस बना दीजिए। अरे मैंने कहा यार जिस दिन बनाने लगे ना उस दिन मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा मेरे पास होगा। किसी की अच्छी बातें सुननी है, बुरी, नेगेटिव, ये तुम्हारा ओपिनियन है। अब तुमको मैं एक बात बताता हूँ, एक डायग्राम बताओ। देख रहे तुम लोग कितना चिंतित हो जाते हो दूसरे की बात सुन के। जंगल में एक शेर है, एक सुअर है, कुत्ता है और हिरन, सब जंगल में रहते हैं। ठीक, आज तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं, आज के आज कभी डिप्रेस नहीं होगे। अब शेर क्या सोचेगा? शिकार। सुअर क्या सोचेगा? महिला, पॉटी, टट्टी के बारे में सोचेगा कि कहीं अगर पॉटी का समंदर मिल जाता। कुत्ता क्या सोचेगा? हड्डी। हिरन क्या सोचेगा? घास। अब शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है तुम सोच के देखो इस बात को, बस इमेजिन करके देखो कि शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है, मारा जाएगा शेर, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये शेर को तो कहीं मौका मिल जाए, दबा देना है, उसकी मान में घुस के घसीट लाना है अगर सिचुएशन सही है तो। तुम शेर हो यार। सुअर की जो सोच है उसी सोच को तो प्रदर्शित करेगा।
वो जब बात करेगा इसी की तो करेगा। कुत्ता जब बात करेगा तो इसी यही तो इसके मन में चल रहा है, और तुम कुत्ते से नाराज हो। तुम जानना चाहते हो कुत्ता तुम्हारे बारे में हड्डी के बारे में सोच रहा था क्या? तुम क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? चार लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। और जिंदगी किस चीज का नाम है? तुम में से मेजोरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचते हो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा, गारंटी लिया है किसी की? हम तो सोच रहे शिकार का, कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर। 5 शब्दों को आज अपनी डायरी में लिख लो। सबसे रिश्ता मत बनाओ। भिखमंगों का कौन रिश्तेदार, भिखमंगों का कौन पड़ोसी, भिखमंगों का कौन फ्रेंड दिखाई नहीं पड़ता। वैलेंटाइन पे देखे किसी रिक्शे वाले कोई लड़की जाके फूल देके आई हो और दिखाई नहीं पड़ता तो तुम ओरिजिनल धृतराष्ट्र हो। पहली बात रिश्ता। दूसरा समय। नहीं पढ़ने मन कर रहा है जिम चले जाओ, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। नहीं पढ़ने मन कर रहा है लाइब्रेरी चले जाओ, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने मन कर रहा है मंदिर चले जाओ, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। समय वहां डालो जहां शक्ति बढ़ रही है। जहां शक्ति घट रही है 6 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हो तो दूसरा है समय। तीसरा प्रेम। तुम मत करो किसी से, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि लोग तुमसे प्रेम करें। लोग कहते हैं ना भैया हम भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं करोगे तो मार खाओगे। जब रावण को मार डाले भगवान तो तुम साइकिल पे चलने वाले हैं। चौथा समझ का विस्तार करो, पढ़ाई से करो, देख कर करो, देखो लोगों को जाकर जाओ। आज दिन में किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हो जाओगे। जिसके पास पैसा नहीं है नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक में है ही। और 5वां शब्द है शक्ति। शक्ति के सिवा किसी चीज पे काम ना करो। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्री है ना ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती है, या तो माँ पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही। तुम भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ही ट्रीट करेगा ना। इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। बे हंसो, बे खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है? स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो, तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं है। क्यों यार सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे भैया, है ना। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदि हो तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, दे दो यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या बताएंगे बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। हर बड़ा आदमी, पद वाला, पैसे वाला, वो अंदर से बेचैन है, गधा बना हुआ है ना। गधा ना बना रहे तो अपने ही लोग और दुश्मन बन जाए। हर पैसे और पद वाला आदमी गधा बना हुआ है, माया गधा ही बनाती है अंततः। इसलिए प्रोटोकॉल शब्द बनाया गया। अरे मंत्री जी से नहीं मिल रहा, डीएम से नहीं मिल सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये छोटे लोगों से ज्यादा भिखमंगे हैं। ये जो सो कॉल्ड धन वाले लोग हैं, पद वाले लोग हैं, ये और ज्यादा भिखमंगे हैं। मैं केरला गया तो छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी, छोटी सी। मेरी बेटी थी, उसको भूख लगी, रोने लगी, तो उन्होंने कहा भैया दूध दे दो। तो उसने 1 गिलास दूध दिया। तुम पैसा नहीं लगा रहे? उसने कहा भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया, बच्ची को दूध पिलाने का पैसा लेंगे? नहीं लिया उसने। और वो एक सो कॉल्ड बहुत बड़े होटल में गया, 5 स्टार होटल में। उनकी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक थी, जो रियल वाला जूस होता है वही 2 घूंट डाल के ग्लास में पकड़ा देते, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक। तो मैंने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक एक ब्लैक कॉफी दे दो। उसका 346 रुपया चार्ज किया। कहा नहीं शायद कॉफी शायद तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तुम कमजोर हो, हिमालय भाग जाओ। हिमालय मतलब अपने से उधर से दूर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, रिक्शा चलाओ, ऑटो चलाओ, साधना करो, क्योंकि फल ज्ञान का मिलेगा। कर्म का मिलता तो रिक्शा वाला भी अमीर होता। अपने शहर में रहोगे, ध्यान योग करोगे, लोग टीप मारेंगे, बस शहर करेंगे ना।
तो दिल्ली में आके लोग क्यों सफल होते हैं? यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, सब अपनी बात है। सब अपनी भाग दौड़ में। मुंबई में और ज्यादा स्पीड है। स्मृति भ्रम, उसने मैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया। मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्त मैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम। और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे काफी गाड़े हुए हैं। इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा ताम झाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लव, if you develop the qualities of God, people love God, they will also start loving you. भगवान को किसी ने देखा? नहीं देखा, फिर भी प्रेम करते हैं लोग। क्यों? Omnipotent. You also develop the qualities of God, people will start loving you. फालतू में परेशान हो तुम, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा? हार जाने पर मौन, शांत, सन्यासी, कुछ नहीं बोलना किसी को। वो दुनिया का धर्म है आपको गाली देना। हारने के बाद मौन, फिर विरोध नहीं करना है, मौन, माला पकड़ के बैठ गया। कुत्ता भी कह के जा रहा है, 2 कमीने हो गए, लड़की लेके दिल्ली में घूमते थे, और तुम कुत्ते की वही कह रहे हो, जिल्ले इलाही। हार गए हो तो लोग आके तुमको राय देंगे, ये देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, नोट्स ऐसे बनाया जाता है, तुम देख रहे हो। जी 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 भैया, जी भैया, पढ़ो यार, 6-7 घंटे तो पढ़ो कम से कम। जी जी जी, और बाल शेप करा के रखा करो जी, नंगे रहा करो जी, और सिर्फ करेला खाया करो उबला हुआ, उससे बुद्धि तेज होती है जी। और जो व्यक्ति जीत जाता है, लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी कानी वाली जो उंगली हल्की सी टेढ़ी थी, तो मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि बहुत नाम कमाएगा लड़का, और पीते होते हो। अरे भाई, राजा महाराजा तो पीते ही हैं। कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, और बड़ा कष्ट होता है। और यही कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, ये तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचय कराता है। ये मरे हुए, तब तुम निखर कर सामने आते हो। तुम्हारा मोह खत्म करता है, तुम्हारा प्रेम खत्म करता है, तुम्हारा द्वंद खत्म करता है। फिर तुम अपने आप को तपाकर जब दुनिया में सफल होकर बाहर निकलते हो, तब तुम जब जीतते हो तो सामने वाला फिर तुम्हारे पास आता है। भैया तुम उससे कहते हो तेरी शक्ल तो डॉबरमैन की तरह है। हाँ भैया, मम्मी भी कहती है भैया, कितना मजा आता है। जीवन चुनौतियों का एक प्रवाह, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, कमजोर होकर। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया, तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है।
लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो, कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये संसारी जीवन के लिए है। साहस और समझ इससे नहीं पैदा होगी। साहस और समझ पैदा करने के लिए बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, महावीर की शरण में जाना पड़ेगा, नानक जी की शरण में जाना पड़ेगा, रविदास जी की शरण में जाना पड़ेगा, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज दुनिया क्यों परेशान है? 99.6%, 100.8% लड़की छोड़ के चलेगी, फांसी लगा ली। 100.6% हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 150%। चश्मा उश्मा लगाए, 7.5 किलो भार वेट है, वो देखने में लग रहे हैं बहुत सज्जन शरीफ से। जी अंकल जी, मैं तो अंकल जी झगड़े लड़ाई नहीं करता अंकल जी, तुमको महमूद गजनी उठा ले जाएगा। ये जो लड़ाई नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, पर खतरे में हो बेटा। अर्जुन सबको मारता घूमता था, धनुष बाण चलाना आता था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इस्तेमाल किया। तुमसे कौन कह रहा है सबको मारते हुए घूमो? अर्जुन सबको मारते हुए घूमा, जहां जरूरत पड़ी, महाभारत के युद्ध में उसे जरूरत पड़ी, उसने इस्तेमाल किया। तुमको भी अगर तुम्हारे जीवन में किसी महाभारत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तुम भी कर लेना। कोई जरूरी है सबको मारना है? अरे भैया वो तो जो बदमाशी सिखा रहे हैं, तुम कर ना पाओगे यार, तुम कर ना पाओगे दोस्त। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।